रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऐलान किया है कि कंपनी अपने O2C बिजनेस को अलग कर रही है, एक अलग कंपनी बना रही है। O2C का अर्थ होता है ऑयल टू केमिकल्स, यानी तेल से बनने वाले पेट्रोकेमिकल्स, उससे बनने वाले केमिकल्स, उससे बनने वाला पॉलिएस्टर का धागा और उससे बनने वाले पॉलिएस्टर के कपड़े, ये सब ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस के अंतर्गत आते हैं। और कंपनी अपने इसी कारोबार को अलग करके एक नई कंपनी बना रही है। हालांकि अभी ये कंपनी अलग कंपनी नहीं होगी, ये रिलायंस की होल्ली ओन्ड सब्सिडरी होगी, यानी इसकी 100% हिस्सेदारी रिलायंस के पास रहेगी। लेकिन अब ये ऑयल टू केमिकल बिजनेस कंपनी का एक डिवीजन, कंपनी का एक डिपार्टमेंट, कंपनी का एक हिस्सा या कंपनी का एक टुकड़ा नहीं रह जाएगा, एक सेपरेट एंटिटी हो जाएगी, एक अलग कारोबार हो जाएगा। आप समझिए जैसे घर से बच्चा अलग निकल के अपना एक घर बना ले और वो रहे परिवार की छाया में ही, परिवार के साथ संबंध उसके अच्छे रहें, अलग हो के मतलब बंटवारा होकर नहीं चला गया है, लेकिन उसने एक अलग घर ले लिया है, पिताजी ने भी उसे कुछ पैसे दिए हैं और मौका बेमौका ये लोग उधर जाके रहते हैं, वो इधर आके रहता है। उस अंदाज में एक अलग कारोबार खड़ा हो रहा है। हालांकि ये कोई नई खबर नहीं है, कंपनी काफ़ी पहले ये इरादा जता चुकी थी कि हम O2C बिजनेस को अलग करना चाहते हैं, लेकिन अब इसने इसे बाकायदा नोटिफाई कर दिया है, यानी अब इस योजना पर अमल शुरू हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के 2 और बड़े कारोबार हैं जो अभी इसी तरह की सब्सिडरी कंपनियों के हाथों में हैं। एक है टेलीकॉम का बिजनेस जो जियो प्लेटफॉर्म्स के तहत चलता है, और दूसरा रिटेल कारोबार जो रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के अंडर में आता है। हालांकि ये तीनों बड़े कारोबार अभी तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही हिस्सा हैं, लेकिन कंपनी इन्हें 3 ग्रोथ इंजन्स के तौर पर देखती है और अब वो एक चौथे ग्रोथ इंजन की बात भी करने लगी है। और कंपनी पर नज़र रखने वालों को साफ दिख रहा है, मैं उस चौथे ग्रोथ इंजन पे कुछ देर में आऊँगा, लेकिन फिलहाल कंपनी पे जो लोग नज़र रखते हैं, जो एक्सपर्ट्स रिलायंस को ट्रैक करते हैं, उनको साफ दिख रहा है कि आज नहीं तो कल ये 3 कंपनियां तो अलग अलग खड़ी नज़र आएंगी। और इसके बाद भी कंपनी के पास तेल और गैस का कुछ कारोबार बचता है और कुछ और दूसरे कारोबार बचते हैं जो अभी किसी अलग कंपनी में नहीं जा रहे हैं। और जो चौथा ग्रोथ इंजन जिसकी बात हम कर रहे हैं वो भी वहीं पेरेंट कंपनी के पास आएगा। रिटेल पर, जियो पर पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी खबरें आई हैं, खूब बातें हुई हैं, दुनिया के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने उनमें हिस्सेदारी खरीदी और काफ़ी पैसा भी लगाया है। रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म्स में करीब 33% और रिटेल कारोबार में करीब 19% हिस्सेदारी बड़े विदेशी निवेशकों को बेची है। लेकिन अब बारी है ऑयल टू केमिकल्स की। ऑयल टू केमिकल्स में कंपनी की सारी रिफाइनरियां, रिलायंस की जो रिफाइनरीज हैं, तेल की बिक्री का जो कारोबार है, ऑयल मार्केटिंग बिजनेस जिसको कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस और पॉलिएस्टर का कारोबार शामिल है। ये आज की तारीख में, क्योंकि आप रोज़ जियो सुनते हैं, रिलायंस रिटेल सुनते हैं, तो लगता होगा कि ये कारोबार थक रहा है, ठंडा पड़ रहा है, इस वजह से शायद रिलायंस इसको अलग कर रहा है। ऐसा नहीं है, यही आज तक रिलायंस की दुधारू गाय है। कंपनी की 60% से ज़्यादा कमाई इसी O2C बिजनेस से आती है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी है अरामको, वो काफ़ी समय से रिलायंस के इस कारोबार में हिस्सेदारी लेना चाहती है। उसको दिखता है कि हम भारत के इतने बड़े बाज़ार में पैर जमाने का एक मौका हमको मिलता है, और रिलायंस को दिखता है कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी हमारे साथ पार्टनर बनना चाहती है। तो दोनों को इसमें फ़ायदा दिख रहा है और काफ़ी समय से बात चल रही है ये हिस्सेदारी बेचने की। अब जानकार मानते हैं कि इस O2C बिजनेस के अलग होने के साथ इस सौदे का रास्ता साफ हो जाएगा। वजह क्या है? वजह यह है कि अलग कंपनी बनने के साथ ही इस कारोबार का वैल्यूएशन आसान हो जाता है। ये बिज़नेस है, इसके इतने एसेट्स हैं, इसकी इतने लेनदारी है, इतनी देनदारी है, सारा मिला के हिसाब जुड़ जाता है। और कोई हिस्सेदार हिस्सा खरीदना चाहे तो सीधे सीधे उसके हाथ में शेयर रखे जा सकते हैं, जैसा हमने जियो प्लेटफॉर्म्स के मामले में और रिलायंस रिटेल वेंचर्स के मामले में देखा कि दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर आए और उन्होंने उन हिस्सों में पैसा लगाया। तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हिस्सेदार नहीं बने, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साझेदार बन गए उन खास कारोबारों के लिए। इसी तरह के साझेदार अब रिलायंस O2C बिजनेस के लिए भी ला सकता है। और यही रिलायंस इंडस्ट्रीज के मौजूदा इन्वेस्टर्स के लिए, उसके शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। तमाम देसी विदेशी ब्रोकरेजेस ने जो रिपोर्ट निकाली हैं रात में, सोमवार की रात को ये रिपोर्ट आने के बाद से, जब से ऐलान आया है, काफ़ी देर रात में आया था, तब से तेज़ी से रिपोर्ट्स आ रही हैं इंटरनेशनल ब्रोकरेजेस की, भारत की ब्रोकरेजेस की।
और वो रिलायंस में तेज़ी की उम्मीद जता रहे हैं और उनको दिख रहा है कि अब यहाँ से एक नया वैल्यू अनलॉकिंग का कारोबार शुरू होगा। मॉर्गन स्टैनली कहते हैं कि रिलायंस के पास 4 ग्रोथ इंजन हो गए हैं और ये 4 ग्रोथ इंजन्स का जिक्र रिलायंस के खुद के ऐलान में भी है। इन 3 का जिक्र मैंने आपके सामने किया था, चौथा अब सामने आ रहा है, नया ग्रोथ इंजन होगा। कंपनी ने ये कहा है कि वो हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की रफ्तार तेज़ करेगी और साथ ही भरोसेमंद, साफ और पुनरुपयोगी यानी क्लीन, डिपेंडेबल और रिन्यूएबल एनर्जी इसको बनाने और जमा करने का काम करेगी। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा तो सीधी जुबान में बता दूं कि कंपनी सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, विंड पावर यानी पवन ऊर्जा और बैटरियों की बात कर रही है। बैटरी के कारोबार में रिलायंस का कहना है कि हम बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो करेंगे, तैयारी दिख रही है। और विशेषज्ञों में से किसी एक की टिप्पणी है कि अब ऐसा लग रहा है कि जो रिलायंस का नया प्लान है ये बिल्कुल टेस्ला मोटर्स है, सिर्फ इसमें गाड़ी की कमी है। इसमें गाड़ी के अलावा टेस्ला मोटर्स के सारे एलिमेंट मौजूद हैं। तो कंपनी ने न्यू एनर्जी और न्यू मटेरियल्स को अपना चौथा ग्रोथ इंजन बताया है। न्यू एनर्जी आपको बताया मैंने, और न्यू मटेरियल्स, अब जो तरह तरह के नए मटेरियल्स आ रहे हैं जिनकी ज़रूरत इस तरह की एनर्जी स्टोर करने में भी होगी और आगे की दुनिया में जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, न्यू स्पेशलिटी मटेरियल्स, उन पर कंपनी काम कर रही है। साफ है कि यह भविष्य के साथ कदम ताल की कोई बड़ी और नई योजना बन रही है और शेयर होल्डर्स के लिए यह बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कंपनी के अलग होने के साथ ही यह संभावना तेज़ हो रही है कि अब रिलायंस जल्दी ही अपनी अलग अलग सब्सिडरीज़ को एक एक करके शेयर बाज़ार में लिस्ट करवाएगा, उनके आईपीओ लाएगा। कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन तब मौजूदा शेयर होल्डरों को नई कंपनी के शेयर भी मिलेंगे और डीमर्जर के बाद आमतौर पर हिस्सेदारी की कीमत भी काफ़ी बढ़ जाती है। धीरूभाई अंबानी कपड़े की दलाली का काम करते थे, कपड़े के बाज़ार में आए थे और उन्होंने वहाँ से काम शुरू किया था। आप अगर फिल्म देखते हैं, आपने गुरु फिल्म देखी हो, तो उसमें दिखता है कि वो कैसे वहाँ पहुँचे, किस तरह से उन्होंने पैर जमाए। उन्होंने कपड़े के कारोबार से काम शुरू किया, उसके बाद उन्होंने कपड़ा बनाना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने उस कपड़े में लगने वाला धागा बनाना शुरू किया। वहाँ से वो उस धागे को बनाने वाले पेट्रोकेमिकल्स की तरफ बढ़े, वहाँ से वो पेट्रोलियम के कारोबार में गए। कंपनी ने उसके बाद तेल और गैस के कुएं तक खरीद लिए, यानी वो बिल्कुल जड़ तक पहुँच गए। इसके बाद जब लोग सोच रहे थे अब आगे कहाँ बढ़ेंगे, तो वो टेलीकॉम के कारोबार में चले गए, फिर रिटेल के कारोबार में चले गए और अब आज की तारीख में जब ऐसा लगता है कि पेट्रोलियम गए ज़माने की बात हो गई, बहुत दिनों से सवाल उठ रहा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जैसी कंपनियां क्या करेंगी, तो रिलायंस ने बता दिया है कि अब वो न्यू एनर्जी और न्यू मटेरियल्स का नया ग्रोथ इंजन खड़ा करेगी और 3 ग्रोथ इंजन अभी उनके पास सामने हैं। इनसे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कंपनी करेगी। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड इसकी गवाही देता है कि वो ये फ़ायदा उठाएगी। तो शेयर होल्डर्स के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है।